हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हो या नहीं? चलो, तो भाई सब अपना ध्यान रखो और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो। तो चलो, आज की क्लास के लिए हम फिर तैयार हैं आपके साथ। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटोर जी पर। ठीक है, तो आओ भाई, जल्दी से जुड़ जाओ। आज की क्लास नहीं लेंगे? चलो भाई। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में आप सबको पता होगा, देखो जिसने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो यही काम करे। ठीक है, पिछली क्लासेस को देखकर आए तब यहाँ आए। ठीक है, सीधा आ जाते हैं एकदम, वो चाहिए ना इंस्टेंट। इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे पकाना पड़ता है। तो ठीक है, पिछली क्लासेस को देखकर आओ, तब आप इस क्लास को ज्वाइन करें, तब आपको वो पूरा समझ आएगा। हाँ, अगर मान लो बाई चांस आपको पहले की सारी चीजें आती हैं और आपको बस कुछ डाउट है, कोई थोड़ी बहुत चीज है जो नहीं समझ आ रही, तब आप देख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, अब लास्ट क्लास के साथ हम आज की क्लास फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आज की क्लास में वही सेम टॉपिक रहेगा जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। हाँ भाई, टॉपिक वही रहेगा, वही पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। हम क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, के कैसे अलग अलग फंक्शंस का, कैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था। वो एक पॉइंट क्या है कि अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएशन करना पड़े x की पावर n का, तब आप कर सकते हो, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। तो यानी यहां तक हमने एक फंक्शन अभी तक कंप्लीट कर लिया है, x की पावर n का। हाँ जी, और जो हमने होमवर्क आपका आपका वर्क था, ठीक है, एडब्ल्यू हो गया आपका। देखो भाई, एडब्ल्यू जिन्होंने नहीं किया है, हम उनको बताए दे रहे हैं। ठीक है, हम हम बस समझ लो, कुछ कह नहीं सकते हैं, इसका फायदा न उठाओ, वरना जरूर घर में घुस के मारेंगे तुमको। बताए दे रहे हैं, कर लो। जब करने के लिए कहा जाता है फिर नंबरों के लिए रोओगे। हम नहीं चाहते कि एक भी आप में से एक भी बच्चा हो जिनके नंबर कम हो। मैं नहीं चाहता भाई, देखो ऐसा। आप अगर हमारी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, आप हमारे अगर वीडियोस लेक्चर्स ले रहे हैं, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता मैं तो। ठीक है, बिल्कुल नंबर कटने नहीं देना चाहता। जब मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूं, जब मैं उस लेवल तक जाने के लिए तैयार हूं, तो भाई आप इतना नहीं कर सकते? हाँ, आप उसे पढ़ नहीं सकते? बस पढ़ना है, बस मजे से बैठना है और पढ़ना है, बस। मैं बता रहा हूं ना अभी। मैं, चलो कहूंगा, अभी रुक जाओ जरा, पहले आज पढ़ा लें। ठीक है, चलो, अब पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें और हम कहें कि भैया डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का, पॉइंट नंबर 2 आता है कि अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएशन करना पड़े किसी कांस्टेंट का, उस वक्त उसका डिफरेंशिएशन सीधा क्या हो जाता है? जीरो। और ये जो ए है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? किसी कांस्टेंट को। अब मैंने बताया ना, एक्स और वाई को छोड़कर सब कांस्टेंट रहेंगे। एक्स और वाई के अलावा कोई भी टर्म आ जाए, 1 2 3, बी सी, कुछ भी आ जाए, सब के सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो मतलब बात यहां से स्टार्ट होगी आज, कि क्या होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? क्या हो जाता है? जीरो। अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो एग्जांपल ले लेते हैं जरा। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि यार हाँ, हमने पढ़ा है किसी भी कांस्टेंट का जीरो हो जाता है और ये तो बहुत इजी सी चीज है। अब आपको एग्जांपल भी कैसे लेके दिखाए जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्जांपल लेके दिखाया जाएगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसे कहेंगे, प्यारे बच्चों, जरा बताओ, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो जी बताओ, 100 एक कांस्टेंट है या नहीं? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, 100 कांस्टेंट है। 100 कांस्टेंट है तो जरा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी जीरो हो जाएगा। आप भी खुश, बाकी भी खुश, हो गए ना सारे के सारे खुश। अबे समझ लो, इतनी छोटी चीजें अगर होती तो 12th में ही पढ़ रहे होते। अभी करे जा रहे हो। पहला तो, सबसे पहले ये पहचानना सीखो
कांस्टेंट कैसे पहचानोगे? देखो सबको नहीं पता 100 कांस्टेंट है। आगे मैं एग्जांपल लेना स्टार्ट करूंगा, अभी देखते जाना, तुमको भी नहीं पता चलेगा कि कांस्टेंट कौन है। ठीक है, बस मुझे एक चीज बताओ सिंपल। मैंने आपको बताया 12th में आपके डिफरेंशिएशन में दो ही वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल एक्स होगा और एक वेरिएबल वाई। तो कुल मिलाकर एक्स, हाँ तीसरा वेरिएबल जब तक हम खुद ना मान ले, मतलब ऐसा है कि तीसरा वेरिएबल अगर हम खुद ले रहे हैं तो वो वेरिएबल है, लेकिन बाकी केसेस में वो वेरिएबल नहीं है। तो मैंने आपको एक सिंपल बात बोली कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है बस, उसके अलावा सब कांस्टेंट है। तो मतलब अगर आपको कहीं एक्स और वाई नहीं दिखाई देता, किसी टर्म में आपको एक्स और वाई नहीं दिखता, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दिख रही, तो आप कह सकते हो कि वो टर्म कांस्टेंट है। तो क्या 100 के साथ कहीं एक्स और वाई था? तो आप कहोगे नहीं, 100 के साथ कहीं भी एक्स और वाई नहीं था। अगर 100 के साथ कहीं भी एक्स और वाई नहीं है तो इसका मतलब 100 कांस्टेंट है। जिसके साथ ना तो आपको एक्स दिखाई दे ना वाई दिखाई दे, ऐसी सारी टर्म्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। इन्हीं को हम कांस्टेंट कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्या कह रहा था, जरा बात को समझो। एग्जाम्पल्स बहुत है, अभी थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आपको स्टार्ट करेंगे। अब मैं कहूं आप log 31 को बताओ, तो आप में से बहुत से लोग जिनको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पहले आता होगा उन्हें पता है कि log का डिफरेंशिएशन होता है, और आधे करने भी लग जाते हैं। अरे मेरे प्यारो, जरा ये तो देखो, log 31 में x और y कहीं मौजूद है? कहीं भी दिख रहा है x और y? जब उसमें x और y ही नहीं है, आप उसका डिफरेंशिएशन कर किसका रहे हो? क्योंकि हमने तो सीखा है कि भैया dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, हम तो यही सीखे हैं। अब अगर हम यही सीखे हैं, जब x ही नहीं है तो तुम ये dx कर किसका रहे हो? ठीक है, जब x ही नहीं है तो उसका dx हो ही नहीं सकता, तो मतलब उस वक्त पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो यानी कह सकते हैं log 31 का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े कभी भी e की पावर x का, आपको कभी भी लाइफ में डिफरेंशिएशन करना पड़े किसका? e की पावर x। e की पावर x इकलौता ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद होता है, यानी e की पावर x का कोई और डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। e की पावर x का सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन होता है और वो खुद e की पावर x, और कोई इसका पॉसिबल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो यहां हमने एक और पॉइंट पढ़ लिया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? खुद e की पावर x। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। मैंने कहा माइंड में एक पैटर्न बनाना, माइंड में क्या बनाना है? एक पैटर्न। पिछली ही वीडियो में, पिछली क्लास में हम आपको सिखाया कि दिमाग में ना एक लॉजिकली पैटर्न बनाओ, इसका भी बनाओ। लॉग है, लॉग के साथ क्या है? एक्स। तो लॉग का डिफरेंशिएशन हमेशा ऐसे होता है कि जो भी उसके साथ है वो उसको 1 के अपॉन में कर देगा। जैसे यहां देखा गया लॉग के साथ कौन है? एक्स, वो उसको 1 के अपॉन में कर देगा, वो इसको लिख देगा 1 अपॉन एक्स। वैसे ही अगर लॉग के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लॉग के साथ क्या आ जाता है? x+3। लॉग के साथ क्या आ जाता है? x+3। अगर लॉग के साथ x+3 आ जाता है तब क्या होगा? तब बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई लॉग, अब देखो, अब आप इसे भी अगर 1 अपॉन एक्स लिख दोगे तो ऐसे तो सारे ही लॉग्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो हम उसमें पढ़ क्या रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना माइंड में लॉजिकली स्ट्रेटेजी बनाओ, लॉजिकली पैटर्न को फिक्स करो कि लॉग क्या काम करता है। लॉग काम करता है कि उसके आने वाले को 1 के अपॉन में भेज देता है। जब भी आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे लॉग का, तो जो उसका फंक्शन है वो 1 के कहां चला जाएगा? अपॉन में। इस वक्त लॉग का जो फंक्शन है वो x+3 है, तो अगर यहां लॉग का फंक्शन x+3 है तो वो 1 के अपॉन में आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1/x+3। तो यानी log x+3 का क्या हो जाएगा, 1/x+3। आई नो मैंने इसमें एक छोटी सी बात है जो नहीं बताई, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, क्या बताना है और क्या नहीं बताना। तो टेंशन नॉट, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, जो ज्ञानी लोग देख रहे होंगे, तो उन ज्ञानियों को हम बता दें, अज्ञानी नहीं है हम, ठीक है। बहुत अच्छे से बताया क्या नहीं बताया क्यों नहीं बताया, उन सब चीजों की चिंता आप छोड़ के आप मेन फोकस करें स्टडी पे। हमें आपके नंबर्स पूरे चाहिए और उस पूरे नंबर्स लाने के लिए आपको दी सारी चीज जाएंगी टाइम टू टाइम। ऐसे नहीं है, वो नहीं, पहली रोटी खाए बिना छठी रोटी पे थोड़ी पहुंचोगे। रोटी खा लो, छठी पे भी पहुंचा देंगे, जरा खाओ तो, पास तो खाओ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहता था कि लॉग क्या करता है कि लॉग अपने साथ वाले को 1 के अपॉन में भेजता है। ये स्ट्रेटेजी नहीं बताना कि 1/x हो जाता है लॉग का। लॉग का 1/x नहीं होता, लॉग एक्स का 1/x है। उसी तरीके से जैसे ही उसका वेरिएबल चेंज होते जाएंगे, मतलब उसका एंगल लॉग के अंदर वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी, उसी तरीके से उसका डिफरेंशिएशन भी चेंज होता जाएगा। यह हमने पॉइंट नंबर 4 पढ़ लिया। अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ लिया तो पॉइंट नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। अगर किसी कांस्टेंट की पावर x दी जाए, उस कांस्टेंट की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कांस्टेंट की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है एक बार एज इट इज a की पावर x और लॉग में बेस, जो भी बेस पे दिया हुआ है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे a की पावर x। a की पावर x का क्या होता है, एक बार एज इट इज डॉट लॉग में वो वैल्यू जो बेस में दी होती है। मुझे पता है बिना एग्जांपल तो तुम मानो नहीं, तो लो एग्जांपल ले लो भैया। b/dx 3 की पावर x। यहां देखो तो 3 एक कांस्टेंट है और उसकी पावर में x है, तो यही तो कहना चाह रहे हैं a की पावर x मतलब किसी कांस्टेंट की पावर x, क्योंकि वेरिएबल तो दो ही है x और y। तो अगर हम बात करें तो 3 की पावर x, 3 की पावर x का मतलब है एक बार उसे एज इट इज 3 की पावर x लिख दो, डॉट लगाओ, डॉट लगा के आप उसे लिखो log 3। क्योंकि मैंने कहा ना लॉग ए का मतलब है वो वैल्यू जो बेस में है, एक बार एज इट इज लिखना है और लॉग में उस वैल्यू को लिख देना है जो बेस में है। बेस में 3 है क्योंकि पावर में x है, तो ये उसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। यानी 3 की पावर x इस टाइप का कोई फंक्शन आता है तो आप उसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 3 की पावर x डॉट लॉग 3, इस तरीके से उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपके डिफ्रेंशिएशन हुए, ठीक है। अब कुछ और डिफ्रेंशिएशन जो आपके आते हैं, जो आपको पढ़ने हैं, उन कुछ और डिफरेंशिएशंस को देख लेते हैं। चलो, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स दिया जाए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे जी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। अब ये सारी चीजें जितने पॉइंट में आपको लिखवाता जा रहा हूं ना, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं एज इट इज। पॉइंट नंबर 7, चलो एक साथ सारे लिख देता हूं पहले। साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का क्या होगा, कोसैक एक्स का क्या होगा, अ, अ, चलो एक मिनट रुक जाओ, इसे कॉट की जगह इसे सेक कर लो, सेक एक्स का क्या होगा, और इसे कर लो कॉट, कॉट एक्स का क्या होगा, और 11th नंबर पे कॉट एक्स का हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कोसैक एक्स।
अब आपको ये सारे के डिफरेंशिएशन, सारी ट्रिग्नोमेट्री, आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? 6। और आपको इन 6 के 6 का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें cos x की, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। उसी तरीके से tan x की बात करें तो sec स्क्वायर x होता है। ये आपको याद होने चाहिए, sec x का sec x tan x होता है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, और अगर कोसेक x की बात करें तो माइनस कोसेक x कॉट x। इस तरीके के आपके डिफरेंशिएशन होते हैं। ये देखो, इस तरीके के आपके डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो हम धीरे धीरे हर फंक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत सारे, काफी सारे फंक्शंस हमने यहां डिस्कस किए, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन डिस्कस किया, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया, फिर हमने लॉगरिथमिक फंक्शन किया, फिर हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल फंक्शन किया, फिर उसके बाद स्टडी की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो यानी आज की क्लास में अभी तक हम बहुत सारे फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर बहुत सारे फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं तो साथ में एक दो चीजें और बच गई हैं, उनको भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 12, प्रोडक्ट रूल। आखिरकार ये प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल का मतलब है, अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, अगर आपके दो फंक्शन किस में आ जाए? मल्टीप्लाई। आपको कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं, उनको आपको डिफरेंशिएट करना है, तब आप कैसे करोगे? आपको उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। ऐसे में क्या किया जाता है, मान लो मैं आपको फॉर्म बता देता हूं। दो फंक्शन u और v थे, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ गए। u और v मल्टीप्लाई में आने का मतलब है u डॉट v। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए और आपको बेसिकली क्या यूज करना है? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल यूज करने का तरीका है, एक को छोड़ो, दूसरे को फोड़ो, एक को छोड़ो, दूसरे को फोड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले को फोड़ो। ये आपका बेसिक, ये आपका प्रोडक्ट रूल है। ये आपका पॉइंट नंबर 12, प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? बेसिकली कहता है, क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तब आप उन्हें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो u और v मल्टीप्लाई में, u डॉट v का मतलब है ये मल्टीप्लाई में, और आपको अगर इन्हें डिफरेंशिएट करना है, एक को छोड़ो, एक का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट रूल इस तरीके से अप्लाई हो सकता है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने x sin x लिया। अब x sin x में मैं आपको बता दूं, x एक अलग फंक्शन है और sin x एक अलग फंक्शन है। जब x एक अलग फंक्शन है और sin x एक अलग फंक्शन है, तो हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर कैसे सकते हैं? कि भैया एक बार x को छोड़ो, कि भैया एक बार x को छोड़ो, डिफरेंशिएशन कर लो किसका? sin x का, प्लस एक को छोड़ो, एक का डिफरेंशिएशन, प्लस इस बार sin x को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन कर लो किसका? x का। ऐसे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन sin x का, प्लस sin x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन x का। अब इसी चीज को यहां देख लो जी भैया, चलो जी, x को ऐसे ही रहने दिया, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस sin x तो एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो जिन जिन का डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वैल्यू बनी x cos x प्लस sin x। क्या बनी? x cos x प्लस sin x।
इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, इस तरीके से आप उस फंक्शन में प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इजी तरीका है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने का, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सब इसको बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो चलो, अगर कर सकते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे आता है एक पॉइंट नंबर 13, डिवाइड रूल। और इस डिवाइड रूल को हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, अगर आपको दो फंक्शन डिवाइड में दे दिया जाए, दो फंक्शन किस में दे दिए जाए? डिवाइड में, यानी एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे, तब आप डिवाइड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं? तब आप अप्लाई करने का तरीका तब कहते हैं उसको कि अगर आपको दो फंक्शन डिवाइड में दे दिए जाए, फॉर एग्जांपल u अपॉन v, एक फंक्शन u आपको ऊपर दिया और एक फंक्शन v आपको नीचे दिया, इसे अप्लाई करने का तरीका सिंपल होता है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को फोड़ो, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को फोड़ो। अब ये बेसिक रूल होता है, अगर आपको अप्लाई करना है तो बेसिकली ये रूल होता है जिसे आप डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट रूल, सॉरी, डिवाइड रूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक रूल होता है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपसे कहा जाए कि भैया कोई एग्जांपल लेके बता दो, तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको डी बाई डी एक्स ऐसे दे दिया जाए, एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या दे दिया जाए? एक्स अपॉन साइन एक्स। तब आप क्या करोगे? तब आपको पता है कि भैया नीचे वाले का तो स्क्वायर करते हैं, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को फोड़ो, तो मतलब नीचे वाले साइन एक्स को छोड़ो और ऊपर वाले एक्स को फोड़ दो, माइनस लगाओ। इस बार उल्टा कर दो, ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को फोड़ दो। देखो भाई, हम आपको बता दें, बार बार अच्छा नहीं लगता एक ही इंसान को फोड़ना। ठीक है, अब बार बार एक ही इंसान को पीट के कोई बहादुरी थोड़ी हुई, अलग अलग इंसानों को ठोको, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो मतलब तरीका यही है, ठीक है, कि आपको एक को छोड़ना है और एक को फोड़ना है, फिर अगली बार जिसको फोड़ चुके उसको छोड़ो, किसी और को फोड़ो, बचे हुए को। ठीक है, चलो जी, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो हम यहां से समझ गए कि साइन एक्स हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और नीचे हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स की मल्टीप्लाई अगर 1 में हो जाएगी तो इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन में डिवाइड रूल अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, उस फंक्शन में बहुत प्यार से आप डिवाइड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। अगर इतनी चीजें समझ आई हैं तो बस एक आखिरी पॉइंट और रह गया, उस पॉइंट को और समझ लो। उस पॉइंट को समझने के बाद आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब आखिरी पॉइंट क्या रह गया? ये वाला तो वैसे इजी है। अगर आपको डी बाई डी एक्स कहा जाए, ओ सॉरी, ये तो मैंने कहीं गलती ले गया। पॉइंट नंबर 14 है डिफरेंशिएशन। देख रहे हो भाई? अगर आपको कोई भी फंक्शन है और उसकी कोई पावर दी हुई है, कोई भी फंक्शन है और उसकी क्या दी हुई है? कोई पावर, तब आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पावर
ऑफ एनी फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन की पावर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया जाता है साइन क्यूब एक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन क्या दिया जाता है, साइन क्यूब एक्स। अब बात क्या है, हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अभी अभी हमने सीखा कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पावर है, यहां पे पहले क्या दी हुई है, पावर। तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे, पावर, यानी बिना पावर सॉल्व किए आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आप फंक्शन तक पहुंच ही नहीं सकते अगर आप पहले पावर को सॉल्व ना कर लें। तो पहले पावर 3 दी हुई है, उसे सॉल्व करने का तरीका, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये तो सीखा ही है आपने भाई, सीखा है ना कि पावर सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन के तरीके से ही इसे किया जाता है कि पावर सॉल्व करने का तरीका है कि जो पावर 3 है वो कहां गई, बाहर, और इसकी एक पावर कम हो गई। अब ये तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ पावर का, लेकिन हमें तो फंक्शन का करना था। तो हम समझ गए कि पावर का करने के बाद हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है, हमें मौका मिल जाता है कि हम उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पावर सॉल्व करने के बाद फंक्शन क्या था, साइन एक्स। अब मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं और साइन एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स। इस तरीके से किसी भी फंक्शन की पावर को डिफरेंशिएट किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे और ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस 4x। अगर हम बात cos 4x की करें, तो पहले पावर आ रही है तो पहले पावर सॉल्व होगी, और पावर सॉल्व करने का तरीका है पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो 4 बाहर आ जाएगा और cos की एक पावर कम होकर कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन अब हमें अथॉरिटी मिली कि हम फंक्शन का कर सकते हैं, अभी तक तो सिर्फ पावर की है, अब फंक्शन का कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। इस तरीके से हमें अथॉरिटी मिलती है पावर ऑफ फंक्शंस में, पहले पावर को करना पड़ता है, फिर जाके हमें मौका मिलता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का। इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिख दिया अब क्वेश्चन में ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर दी हुई है, अब ये लॉग की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी चीज को ऐसे लिखो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब है या तो आप किसी चीज को ऐसे लिख दो साइन एक्स का होल स्क्वायर, या उसे ऐसे लिखो साइन स्क्वायर एक्स, ये एक ही बात होती है। यानी पावर चाहे होल पे लगो फंक्शन के, चाहे फंक्शन के ऊपर लगो, ये दोनों एक ही बात होती है। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहलाती दोनों ही पावर्स हैं। तो अगर आपको ऐसे दी हुई है तो पहले पावर करनी पड़ेगी, पावर करने का तरीका है कि पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो पावर को करने का तरीका है कि 2 बाहर आ जाएगा और log x की एक पावर कम होके 2 में से क्या बचेगी, 1। अब अगर 1 बचेगी तो अब आपके पास अथॉरिटी है, पावर होगी क्योंकि पावर को आप डिफरेंशिएट कर चुके, अब आपके पास अथॉरिटी है कि आप log x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x। ये है सारी बात। तो ये आपका लास्ट था। इतने टाइप के फंक्शंस होते हैं और इन इन तरीकों से आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं पीछे जाके बात करूं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस बता दिए कि किस टाइप के फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो आई नो आई ऑलमोस्ट मैंने आपको ये सारी चीजें आज डिस्कस कर दी। तो आपके वर्क की बारी आती है, आपका वर्क क्या है, ए डब्ल्यू, डब्ल्यू हमटा सही नहीं बना है, ए डब्ल्यू आपका वर्क है कि आपको इन सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को याद करना है, इन सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस करना है, ताकि वो आपको इतने प्रैक्टिस हो जाए, इतना हो जाए कि वो आपके माइंड में फिट हो जाए। तो आपको इन सारे फंक्शंस को 2-4 बार देखना है, बार बार उनके खुद से एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो आपको कंप्लीट समझ आ जाए।
अब मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं ताकि ये सारा का सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारा का सारा आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाए। आप करेंगे क्या, गूगल पे जाएंगे, गूगल में स्कैन का ऑप्शन आता है। गूगल में किसका ऑप्शन आता है, स्कैन। तो जैसे ही गूगल पे वो स्कैन का ऑप्शन आता है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उस स्कैनर से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो भी सारा मैंने आपको पढ़ाया है, वो सारा अब तक डिफरेंशिएशन में जितना पढ़ाया है वो सारा का सारा मिल जाएगा आपको। बेसिक डिफरेंशिएशन जितना भी पढ़ा दिया वो सारा का सारा आपको इमेजेस की फॉर्म में मिल जाएगा। स्कैन करते ही प्रोसेसिंग होगी और सारी इमेज आ जाएंगी। उन सारी इमेज को आप डाउनलोड, राइट हैंड साइड पे वो ट्रिपल बिंदु 3 पॉइंट्स का आइकन है, बटन है, उसको दबा के वहां से सेव इमेज डाउनलोड इमेज आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, जितना मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब वो आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप बाकी वहां से देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हो और वो फ्यूचर में भी आपके सेव रहेंगे, आप ताकि उन्हें कभी भी देख सके। आई होप आपने इतना काम कर लिया होगा। ठीक है, तो हमरे खिलाड़ियों, हमरे प्यारों, मुझे पता है आपने इतना काम कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन कर दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे कुछ छोटा सा एक टॉपिक और फिर आपकी एक्सरसाइज। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।